हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कमल पाटनी जी ने डाला था, और उसके बाद उन्होंने कुछ आरटीआई के पॉइंट्स डाले हैं। वो चाहते हैं कि इन पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरटीआई में डालें और इनसे जानकारी लें। कम से कम इनको एंगेज तो किया जाए। ये आराम से जो सो रहे हैं ना, और हमारा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको साथ मिला है यूएसबीयू का। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं केवल और केवल उन पॉइंट्स को पढ़ूंगा जो आरटीआई के हैं बस। पहला है सेवा में सूचना अधिकारी सीपीआईओ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन डीएफएस, संबंधित बैंक आरबीआई। 4-5 जगह के नाम ले रखे हैं, इन सबको आपको आरटीआई देनी है। विषय बैंक पेंशन अपडेशन, एमसी सिंगला केस द पेंशन एरियर से संबंधित जानकारी की मांग के लिए आरटीआई आवेदन। महोदय महोदया, मैं आपका नाम, आपका पता, भारत के आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रदान किए जाने का अनुरोध करता हूँ या करती हूँ। पात्र रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों की सूची, एमसी सिंगला केस 2016 के बाद से पेंशन अपडेशन, लंबित सभी बैंक रिटायरी कर्मचारियों का पूरा विवरण, नाम, बैंक, पद, सेवा अवधि सहित प्रत्येक रिटायरी का वर्तमान पेंशन भुगतान, लंबित एरियर राशि और भुगतान की स्थिति, एरियर भुगतान और आदेश। पेंशन अपडेशन के संबंध में सभी आदेश, निर्देश, नोटिस डीएफएस, आरबीआई, आईबीए, बैंक प्रबंधन द्वारा जारी किए गए। लंबित विलंबित भुगतान के कारण और निर्णय के विवरण। यूनियन और कर्मचारी संघ की भूमिका, यूएफबीयू तथा अन्य यूनियनों द्वारा एमसी सिंगला केस और पेंशन अपडेशन की गई सभी बैठकें, प्रस्ताव, नोटिस, पत्राचार। सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयीन आदेश, एमसी सिंगला केस और संबंधित पेंशन अपडेशन प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए सभी आदेश, नोटिस, फाइलें, आदेशों की अल्पान्य स्थिति, लागू पेंशनों की सूची, अन्य संबंधित दस्तावेज, बैंक प्रबंधन द्वारा अपडेशन रोकने विलंब करने के संबंध में सभी पत्राचार, फाइलें, ईमेल, निर्देश, आंतरिक नोट्स, पेंशन अपडेशन से संबंधित वित्तीय गणना, एरियर्स का विवरण, भुगतान तालिका। इस आवेदन को आप आईबीए, डीएफएस, आरबीआई, संबंधित बैंक के सीपीआईओ को अलग अलग भेज सकते हैं। अगर कोई जवाब 30 दिन में नहीं मिलता है तो आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में मांगे जा सकते हैं। उपरोक्त जानकारी लिखित डिजिटल रूप में प्रदान की जाए। किसी भी अतिरिक्त शुल्क या दस्तावेज प्रमाण की जानकारी स्पष्ट की जाए। अधिकार आधारित प्रावधान, आरटीआई अधिनियम 2005 के अंदर मैं इस आवेदन के जवाब अवधि 30 दिन की दे रहा हूँ और धन्यवाद यहाँ कर दिया। ये दोस्तों, इतनी जानकारी जो मांगी गई है ना, और जिसमें सीपीआईओ के पास जाएगी, वो आता तो पागल वैसे ही हो जाएगा। अब देनी तो पड़ेगी, क्यों, आरटीआई एक्ट है, अच्छों को देनी पड़ती है। बस इसमें यही है कि वो यदि हार्ड कॉपी भेजते हैं तो उस 2 रुपये कॉपी के हिसाब से आपसे पैसा लेंगे, और डिजिटल भेजते हैं तो आप अपना उसमें ईमेल अगर वगैरह जो कुछ वो देना चाहे दे सकते हो। लेकिन इनको बिजी तो किया जाए, क्योंकि मुझे मज़े मार रहे हैं ना बैंक पेंशन के ऊपर। तो जितने भी लोग कर सकें और जो भी एलिजिबल और सक्षम है, इसको भेजें। ये उन्होंने बनाया, ये सारा का सारा आपको दे दिया है। अब मैं आगे इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आरटीआई का एक प्रारूप आपको भेज दिया है क्वेश्चंस के साथ में। ये पाटनी जी चाहते हैं कि आप लोग उसको भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।